भाग 3। दुख में प्रेम। एक गर्म समर्थन। जंग वोन के गर्म दिल और 10 लाख वोन की बड़ी राशि के कारण चायुन की सास हिसुन जल्दी से सर्जरी करा सकी। चायुन अपनी सास के निर्देशों का पालन करते हुए जूनयोंग को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी। उसने केवल यह समझाया कि उसकी सास की स्वास्थ्य अस्थायी रूप से ठीक नहीं है और जूनयोंग ने बिना किसी संदेह के उसकी देखभाल की। सर्जरी सौभाग्य से सफल रही। चायुन ने एक बार फिर चिकित्सा कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों और झोंगजा की महान मदद के लिए गहरी आभार महसूस किया। उसने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी मां का हाथ पकड़ा। कमजोर मुस्कुराते हुए उसकी आंखें लाल हो रही थीं। माँ, आपको फिर से ठीक होना होगा। चायुन चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। सर्जरी के बाद हिसुन ने कठिन कैंसर उपचार शुरू किया। चायुन काम के बाद या सप्ताहांत में नीले शहर के बाहरी इलाके में अपनी मां के अस्पताल के कमरे में दौड़ी ताकि उनकी देखभाल कर सके। अपनी मां के पीले चेहरे और दुखी रूप को देखकर चायुन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है। हिसुन अपनी कमजोर शरीर के बावजूद हमेशा पहले चायुन की चिंता करती थी। Siuna, kya tuma kuda ko bahuda mehanata kara rahi ho, hara dina kama karati hu yaham ana asana nahim hona kaye, mame thika hum, gara para arama karo. नहीं माँ, जब मैं आपके पास होता हूँ तो मुझे आराम मिलता है। जब तक आप ठीक हो जाते हैं मैं ठीक हूँ। चायुन ने अपनी मां को मुस्कान दिखाई, लेकिन अंदर वह हमेशा चिंता से अभिभूत रहती थी। झुंगवोन चायुन की कठिनाइयों को चुपचाप देखती रही। जब भी वह अपने ससुराल जाती, झुंगवोन गर्म दलिया बनाती या थके हुए शरीर और मन को शांत करने के लिए हर्बल उपचार तैयार करती। चायुन ने सोचा कि अगर जोंगवोन की देखभाल नहीं होती तो उसे इस कठिन समय को सहन करना मुश्किल होता। वह पहले से ही अपनी सास की तुलना में जोंगवोन पर अधिक निर्भर थी, लेकिन कभी-कभी जीवन की ज्वाला बहुत क्रूरता से बुझ जाती है। हिसन ने सर्जरी के बाद लगभग 1 साल तक संघर्ष किया, लेकिन कैंसर की कोशिकाएं पहले ही उसके पूरे शरीर में फैल चुकी थीं। एक दिन देर से वसंत में चायुन को अस्पताल से फोन आया कि उसकी मां की हालत गंभीर है। वह बेताबी से अस्पताल दौड़ी, लेकिन उसकी मां ने पहले ही अपनी आखिरी सांस ले ली थी। चायुन ने अपनी मां का ठंडा हाथ पकड़ा और रो पड़ी। उसकी दुनिया बिखरती हुई लग रही थी। अपनी मां के अंतिम क्षणों की देखभाल न कर पाने का अपराध बोध, साथ ही गहरी दुख उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। अंत्येष्टि गृह एक छोटा सा था जो नीले शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। शोक वस्त्र पहने हुए चायुन शोक सभा में शोक करने वालों का स्वागत करने के लिए बैठी थी। उसके बगल में उसकी छोटी बहन सुमिन बेहोश बैठी थी। सुमिन अपनी बहन की तुलना में अधिक दुखी थी, क्योंकि उसकी मां की मौत उसका पहला विदाई थी। अपने दुख के बावजूद चायुन को अपनी बहन की देखभाल करने की जिम्मेदारी के कारण और भी अधिक दर्द महसूस हुआ। अंत्येष्टि के दूसरे दिन जंगवोन और जुनयोंग ने सोलनेउम गांव से नीले शहर तक लंबा सफर तय किया। जुनयोंग ने चायुन को उसकी मां के निधन की खबर सुनकर दिल से सांत्वना दी। उसके कंधों के चारों ओर अपने हाथ लपेटते हुए जॉनगवोन को शोक सभा में प्रवेश करते देख चायुन फिर से आंसू बहाने लगी। अप्रत्याशित रूप से भावुक होकर उसने अभी तक जुनयोंग को नहीं बताया था कि जॉनगवोन ने उसकी सास की सर्जरी के खर्च में मदद की थी। हालांकि जागरण में प्रवेश करते ही जोंगवोन गहरे दुखी लग रही थी, जैसे कि वह अपनी सास को अलविदा कह रही हो। वह लंबे समय तक स्मारक फोटो के सामने चुपचाप खड़ी रही, फिर चायुन का हाथ पकड़कर उसे गर्मजोशी से सांत्वना दी। चायुन, ये कितना कठिन होना चाहिए। आपका दिल कितना दुखी होना चाहिए। जंगवोन उसके बाद 3 दिन तक शवगृह में रहा। वह कभी भी चायुन और सुमिन के पास से नहीं हटी।
कभी कभी चुपचाप उन्हें गर्म चाय देती रही, कभी कभी अपनी 2 बेटियों के दुख को साझा करने के लिए उनके साथ सारी रात जागना। जैसे जैसे रात गहराई और शोक मनाने वालों के कदम कम होते गए, श्रीमती जंगवोन चायून के पास बैठी, उसकी कमजोर हाथ को पकड़े हुए और उसके कंधे पर थपथपा रही थी। उसने गहरे दुख का अनुभव किया, जैसे उसने अपनी सांस को खो दिया हो, चायून और सुमिन के दर्द के प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हुए। सुमिन, तुम्हें भी कठिनाई हो रही होगी, है ना? तुम्हारी माँ स्वर्ग से तुम्हारी देखभाल करेगी। मजबूत रहो। श्रीमती जंगवोन ने भी सुमिन के लिए एक असली बेटी की तरह गर्म शब्द कहे। दुख में बंद और कुछ भी करने में असमर्थ, सुमिन ने श्रीमती जंगवोन में कुछ सांत्वना पाई। जंगवोन का गर्म स्पर्श। अंतिम संस्कार के दौरान श्रीमती जंगवोन ने चायून और सुमिन के साथ एक सच्ची मातृ आकृति के रूप में खड़ी रहीं। दामाद जूनयोंग की तुलना में जागरण में सब कुछ अधिक सक्रियता से संभालते हुए पहले किसी भी समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ीं। इस दृष्टिकोण से श्रीमती जंगवोन को देखकर चायून ने एक अवर्णनीय आभार और प्रेम महसूस किया। क्या इस दुनिया में उसकी तरह की कोई और सास हो सकती है? चायून ने फिर से महसूस किया कि यह बंधन उसके लिए कितना कीमती है। अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद केवल चायून, सुमिन और श्रीमती जुंगवोन अब खाली हो चुके पीछे रह गए। श्रीमती जुंगवोन अंत तक रहीं, पीछे रह गई 2 बहनों को सांत्वना देने की पूरी कोशिश करते हुए। उन्होंने ज्यादा नहीं कहा। वहां होना ही चायून और सुमिन के लिए एक बड़ा सहारा था। श्रीमती जंगवोन ने चायून की मदद की, जो दुख में डूबी हुई थी। चायून, अब तुम्हारे शरीर और मन को आराम करने का समय है। आपने बहुत मेहनत की है। श्रीमती जंगवोन ने चायून और सुमिन को सोलनेम गांव वापस ले गईं। अगले कुछ दिनों तक चायून इतनी गहरे दुख में थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकी। श्रीमती जंगवोन ने उन क्षणों में कभी भी चायून को अकेला नहीं छोड़ा। वह चायून के कमरे में आई, चुपचाप उसका हाथ पकड़ा, उसका पसंदीदा खाना बनाया और कभी कभी पुराने फोटो एल्बम को एक साथ पलटा ताकि यादें ताज़ा हो सकें। हीसुन का नुकसान चायून पर एक गहरा छाया छोड़ गया, लेकिन श्रीमती जंगवोन का अडिग प्यार और देखभाल ने उसे निराशा में गिरने से रोका। समय धीरे धीरे बीता, लेकिन श्रीमती जंगवोन का समर्पित प्यार धीरे धीरे चायून के घायल दिल को ठीक कर रहा था। श्रीमती जंगवोन की गोद में चायून ने चुपचाप अपनी माँ के लिए अपनी लॉन्गिंग और सैडनेस को छोड़ दिया। वह अब अकेली नहीं थी। श्रीमती जंगवोन का भरोसेमंद समर्थन उसके साथ था। इस संकट के क्षण ने चायून को सास के असली मूल्य का एहसास कराया। उसे यकीन हो गया कि श्रीमती जंगवोन सिर्फ एक साधारण पति की माँ नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक और माँ और जीवन की साथी थी। यह गहरा बंधन उनके भविष्य के रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव बन जाएगा। चायून को आखिरकार समझ में आया कि परिवार का अर्थ रक्त संबंधों से परे है और यह गहरे प्रेम और समर्पण से आता है। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हम एक बेहद सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। जी। ये कहानी है एक बहू च्योक ऑन और उसकी सास जोंगवोन के बीच बने एक बहुत ही अनोखे रिश्ते की। बिल्कुल। हम इस वृत्तांत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम इसके तीसरे हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये कहानी असल में दिखाती है कि कैसे मानवीय भावनाएं और प्यार कभी-कभी खून के रिश्तों से भी आगे निकल जाते हैं। तो जरा याद करते हैं, पिछले भागों में हमने देखा था कि कैसे च्योकुन शादी के बाद अपनी सास जोंगवोन के साथ रहने को लेकर थोड़ी सी कह सकते हैं आशंकित थी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी हिचक थी, पर जोंगवोन का जो स्नेह था, उनकी समझ थी, उसने जल्दी ही च्योक उनकी वो झिझक मिटा दी। उसे घर जैसा लगने लगा। बिल्कुल। और जोंगवोन ने तो तब भी साथ दिया जब च्योकुन को काम में कुछ परेशानी आई थी। सही। और फिर
कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया दूसरे भाग में, जब चोक अन की माँ हिसोन को पैंक्रियाटिक कैंसर होने का पता चला। जी, ये चेउन के लिए एक मतलब बहुत बड़ा भावनात्मक और आर्थिक संकट भी था। हाँ, जाहिर है। और यहीं पर जोंगवोन ने वो कदम उठाया जो असाधारण था। बिल्कुल, वो बहुत अहम मोड़ था। जोंगवोन ने अपनी जो सालों की बचत थी, 2 करोड़ वॉन, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी, हाँ, बहुत बड़ी रकम। वो उन्होंने चेउन को दे दी माँ के इलाज के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने ये अपने बेटे यानी चेउन के पति जुनवोंग को बताया तक नहीं। सोचिए, ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये गहरी हमदर्दी थी, बिना शर्त वाला साथ था। इसने दिखाया कि परिवार का मतलब कभी-कभी जो तय दायरे होते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा होता है। और यहीं से वो हिस्सा शुरू होता है जिस पर आज हम खास ध्यान देंगे, मतलब भाग 3, माँ की बीमारी का वो मुश्किल सफर, उनका गुजर जाना, और इस पूरे वक्त में जोंगवोन का वो अटूट सहारा। जी तो जोंगवोन की मदद से हिसोन की सर्जरी तो सफलतापूर्वक हो गई। हाँ, सर्जरी कामयाब रही, लेकिन उसके बाद कीमोथेरेपी का कठिन दौर शुरू हुआ। अब आप सोच सकते हैं चेउन के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ नौकरी, घर, और दूसरी तरफ बीमार माँ की देखभाल। इन सब में संतुलन बनाना ये आसान नहीं होता। ऐसे में जोंगवोन का जो रवैया था वो देखने लायक था। उन्होंने बिना कुछ जताए बिल्कुल चुपचाप चेउन का ख्याल रखा। बिल्कुल, जैसे उसके लिए पौष्टिक खाना बना देना, ये देखना कि जब वो काम से थकी हुई लौटे तो उसे थोड़ा आराम मिले, और सबसे जरूरी, बिना दखल दिए बस एक मूक भावनात्मक सहारा देना। हाँ, वो खामोश साथ। वो खामोश साथ चेउन के लिए बहुत बड़ी ताकत बना होगा, और जोंगवोन पर उसका भरोसा, उसकी निर्भरता वो और गहरी हो गई। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद करीब 1 साल के संघर्ष के बाद हिसोन का निधन हो गया। जी, चेउन तो जैसे पूरी तरह टूट गए। जाहिर है, दुख की उस घड़ी में जोंगवोन और उनके बेटे जुनवोंग वो फौरन अंतिम संस्कार के लिए दूर उनकी माँ के शहर पुरुनबित शहर पहुंचे। सिर्फ चेयुन को नहीं संभाला, बल्कि उसकी जो छोटी बहन थी सुमिन, उसे भी अपनी बेटी की तरह ही संभाला। अच्छा। अंतिम संस्कार की जो भी व्यवस्थाएं थीं, उनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर मदद की। ये किसी सास वाली पारंपरिक भूमिका से बहुत आगे की बात थी। ये एक माँ का सच्चा रूप था जो अपनी बेटियों के सबसे मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी थी। घर लौटने के बाद भी कहानी बताती है कि जोंगवून ने शोक में डूबी चेयुन का बहुत ध्यान रखा। हाँ, उसे उभरने का वक्त दिया, कोई जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने में मदद की। इस पूरे घटनाक्रम ने, मतलब माँ की बीमारी से लेकर उनके गुजर जाने और उसके बाद मिले इस असाधारण सहारे ने, जोंगवून को चेयुन की जिंदगी में एक दूसरी माँ की जगह दे दी। बिल्कुल, एक भावनात्मक स्तंभ, एक ऐसा मजबूत सहारा जिसकी नींव साझा दुख और निस्वार्थ प्रेम पर टिकी थी। ये दिखाता है कि कैसे रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। सही कहा। बल्कि मुश्किल वक्त में जब कोई इस तरह साथ देता है ना, असाधारण रूप से, तो वो बंधन अटूट हो जाते हैं, पारंपरिक भूमिकाओं से कहीं परे। तो इस कहानी के तीसरे हिस्से में हमने देखा कि कैसे दुख और हानि के उन गहरे क्षणों में मिले असाधारण प्रेम और समर्थन ने एक रिश्ते को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे शायद पहले से भी कई ज्यादा गहरा और मजबूत बना दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि इस तरह का जो निस्वार्थ प्रेम होता है, जो किसी सामाजिक दबाव या खून के रिश्ते का मोहताज नहीं, वो परिवार की हमारी समझ को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। रिश्तों पर इसके क्या मायने हो सकते हैं, दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं। और खुद चेयुन के लिए ये जो अनोखा रिश्ता बना है, ये उसकी आगे की जिंदगी को कैसे संवारेगा। क्या जोंगवोन से मिला ये प्यार, ये सीख, ये सिर्फ चेयुन तक ही सीमित रहेगी, या फिर क्या ये अगली पीढ़ी तक भी पहुंचेगी? ये सब जानने के लिए तो हमें कहानी के अगले मोड़ का इंतजार करना होगा। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।